हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कार्तिक मास की त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसको धनतेरस कहा जाता है। और धनतेरस तिथि त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मानने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी भी प्रचलित कथा है। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचार करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर के बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। उसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में माँ लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर क्रोधित हुए और उन्हें शाप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न रत्न धन स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए और फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो गया। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं जाने नहीं दूंगा लक्ष्मी जी को। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल अब घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी
और देवी लक्ष्मी कुबेर जी की कृपा सदैव भर भर के बरसती रहे। आपका जीवन मंगलमय हो और भक्तिमय हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्ति हो, बढ़ोतरी हो, गुरु के प्रति शरणागत हो और भगवान की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे, देवी लक्ष्मी की। और यदि आपको पूजन करना है तो साथ में देवी लक्ष्मी और उनके स्वामी नारायण जी की पूजा एक साथ करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लक्ष्मी की ही पूजा करें। और ये बात याद रखिए कि जहाँ पे उनके पति, उनके स्वामी की पूजा होती वहीं लक्ष्मी होती। हरे कृष्णा।